ओके वन होप कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। अच्छा, तो स्टेट्स सेकेंड ईयर का आज एक और लेक्चर है और ये जो है वो ग्राफ एंड डायग्राम चैप्टर जो है हमारा, ठीक है, उसका ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, पहले इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट करवाया था, आपको 10 ईयर के क्वेश्चंस भी करवाए थे। ठीक है, उसके बाद फिर हम चैप्टर 3 में आए थे, ग्राफ्स एंड डायग्राम। ठीक है, फिर उसमें फिर हमने सारे जो है वो पहले ग्राफ्स कंप्लीट किए थे, फिर उसके बाद हम डायग्राम्स वगैरह कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट जो मैंने लेक्चर अपलोड किया है, ठीक है, अगर आप नहीं न्यू है यहाँ पे तो प्लेलिस्ट में चले जाएं, आपको इंशाल्लाह कंप्लीट कोर्स जो है आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 3 तक हो गया है हमारा स्टेट्स इंशाल्लाह। फिर अब चैप्टर 4 पे हम मूव करेंगे। ठीक है, इसके 10 ईयर के क्वेश्चन भी कुछ मैंने शेयर किए और कुछ जो है वो आज मैं एक 10 ईयर का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, हमारा पाई डायग्राम रह गया था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एवरी ईयर के लिए। ठीक है, द मोस्ट ये इम्पोर्टेंट है हमारा एवरी ईयर के लिए पाई डायग्राम। ठीक है, पाई डायग्राम या हिस्टोग्राम ही आता है, हिस्टोग्राम वगैरह सब मैंने इन डिटेल्ड में समझाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में चले जाएं, स्टेट्स के लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज जो है वो पाई डायग्राम एक रह गया था तो मैंने डायरेक्ट उसको क्या किया, 10 ईयर से आपको मैंने वो सॉल्व करवाया। बुक में भी सॉल्व है बट 10 ईयर से मैंने डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 2021 का मैंने जो है वो पाई डायग्राम लिया है। ये डेटा है आपके पास, 10 ईयर है, 10 ईयर खोल लें तो आपने 10 ईयर खोल लें। अच्छा, उसके बाद ये हमें एक डेटा गिवन होता है जिसमें हमें कहता है कि भाई इसका पाई डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको फिर हम सॉल्व करेंगे, पहले हम एंगल्स निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम डी स्केल जो होता है उससे हम जो है वो उसके एंगल्स बनाते हैं। कैसे बनता है, क्या बनता है, ये दिखने में बहुत ईजी है बट मोस्ट टिपिकल ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इसमें गलतियाँ होंगी, क्या क्या गलतियाँ होंगी क्या नहीं होंगी वो सब भी मैं आपको अभी अभी बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमें जो है वो क्या करना है, हमें जो है वो सिंपली पहले जो है वो जो आइटम्स दिए वो लिखने, उसके बाद हमें एक्सपेंडिचर्स में जो खर्चे हमें वो लिखने और उसका आपको क्या करना है, टोटल कर लेना है। ठीक है, क्या करना है आपको, टोटल कर लेना है। ठीक है, एक काम ये आपको करना है। फिर उसके बाद इसका ना एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कहता है ईच एक्सपेंडिचर, ठीक है, डिवाइड बाय ईच एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय टोटल, ठीक है, एक्सपेंडिचर और मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, ये याद रहे आपको, 360 क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है हम जो है वो पाई डायग्राम में एक पूरा हमारा सर्कल बनता है और ये सर्कल जो इंडिकेट करता है 360 डिग्री को। ठीक है, तो ये हमारा MCQs भी एक आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास ये है जिससे आपको क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। ठीक है, ईच एक्सपेंडिचर मतलब ये वाला जो है ये ईच एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जैसे हम नहीं वो कम्युलेटिव उसका जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेते कि ईच फ्रीक्वेंसी ले रहे थे वो टोटल फ्रीक्वेंसी, तो वही है, बस यहाँ पे 360 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने वही किया था, ये लिया और उसके बाद डिवाइड बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय 360 से हमने किया, 360 डिवाइड से किया तो हमारे पास ये डिग्रीज आ गए। अच्छा, यहाँ पे अब एक मसला आ रहा है। ठीक है, अगर आपने इस चीज़ को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, जब भी मैं कह रहा था ये क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान होता है, बुक में भी बहुत इजी गिवन है, लेकिन ये जब सॉल्व करेंगे फिर आपको पता चलेगा इसमें क्या मसला है। ठीक है, अब देखें, मैंने आपको कहा था ईच लेते हैं, फिर उसके बाद टोटल हमारे पास है, टोटल से मैंने इसको डिवाइड किया। ठीक है, जो आंसर आया उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 360 किया। अब आंसर देखिए मेरे क्या आ रहा है, 1380 रुपये आ रहे हैं। अब 1000 का तो हमारा एंगल ही नहीं, हमारा टोटल एंगल ही जो वो 360 का बनेगा हमेशा। ठीक है ना, 360 का एंगल हमेशा याद रहे, ये जो टोटल आएगा ना आपका, ये 360 होना चाहिए। 360 से ऊपर नीचे हो रहा है मतलब आपने सारा क्वेश्चन गलत किया, ये इसकी प्रूव इन है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 1380, तो हम 1380 का क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है जीरो वाला उसको काट देंगे। ठीक है, 138 लेंगे हम। ठीक है, 3 डिजिट में हम लेंगे। ठीक है, मतलब 360 से डिग्री से जो नीचे नीचे वाली वैल्यूज़ होंगे वो हम लेंगे, उससे बड़ी वैल्यू हम ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम जो है वो क्या करेंगे, 138। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन ऐसा नहीं आता बट 2021 में ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगला सॉल्व करते हैं, क्या लिखा हुआ है, 1000 डिवाइड बाई 600 और मल्टीप्लाई बाय 360 किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास आ रहा है 600। अब हमारा है ही 360 तो हम लास्ट वाला डिजिट जो है वो कट कर देंगे, वो डिग्री में चेंज आता है। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं, फिर हमारे पास है 72 डिवाइड बाई सॉरी हमारे पास है 112 और और क्या है 1200 रुपये हमारे पास है, और उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया 600 से। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हमने कर दिया 360 से, तो हमारे पास आ गया 720। ठीक है, 720, अब सब 360 से बढ़ा जा रहा है एंगल तो हम 72 लेंगे।
ठीक है। इधर भी इस तरीके से करते जाएंगे और हमारे पास ये आएगा। अब इनका जब टोटल आप करेंगे तो आपको जो टोटल मिलेगा वो मिल रहा है आपको 360 मिल रहा है, ठीक है। कितना टोटल मिल रहा है आपको? 360 टोटल मिल रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया, चलो वर्किंग हो गई, आपको नंबर मिल। अब जो पाई डायग्राम मेन चीज़ है बनाने की, वो कैसे बनेगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है क्योंकि मेरे पास जो है एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, इसमें क्या करना है, इसमें आपके पास जो है वो ये नहीं करना कि आपने जो है वो स्केल लिया, डी आधा बनाया, फिर इसको यूं करके आधा बनाया। ये गलत तरीका है, इसमें आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। एक तरीका ये हो, दूसरा तरीका ये होता है लोग क्या करते हैं, कोई बोतल ली, कोई ग्लास लिया, रखा और उससे बना लिया, ये भी गलत तरीका है। इससे भी बन जाएगा लेकिन एक्यूरेट आपका नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे कि मेरे पास फ़िलहाल नहीं था तो मैंने बोतल से जो वो बनाया तो मेरा एंगल सही आया है, बट थोड़ा इसमें डिग्रीज़ का फ़र्क आ रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने कुछ यूँ करना है, जो कंपास आता है हमारे पास, ठीक है ना, जिसमें ये पेंसिल होल्ड करके निप करके यूँ गोल बनाते हैं, वो वाला लें। अच्छा, उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास ये होगा, जब आप वो एक तरीके से जो पिन होती है उसकी मेटल वाली, वो यहाँ पे लगती है और यूँ गोल बनाते हैं ना, तो ये जो पिन जहाँ पे आप लगेंगे ना, ये आपके जो है वो सेंटर पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। सारा मसला यहाँ पे ये आता है, ये आपका बन जाएगा सेंटर पॉइंट, पूरे सर्कल का सेंटर पॉइंट जो है आपका ये यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अगर आप बोतल से बनाएंगे तो ये जो आपको सेंटर पॉइंट है ना, ये सही नहीं बनेगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, आप कंपास से बनाएंगे। कंपास से जब बनाएंगे आपका यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है वो इजीली बन जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको पेंसिल उठानी है, और पेंसिल उठाने के बाद आपको ये जो लाइन है एक बीच में, ठीक है, ये वाली लाइन, इसको आपने क्या करना है, पहले ड्रॉ करना है, ठीक है। पहले ये एक ड्रॉ करनी है। अच्छा, ये आपने ड्रॉ कर ली, सर्कल बना लिया आपने, ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद आपको एंगल में जो सबसे मसला आता है बड़ा, वही क्या है, वो ये, आप देखिए पहला एंगल हमारे पास 138 का है। 138 में आपको क्या करना है, आपको जो सेंटर पॉइंट है ना बीच में, इसको आपको यहाँ पे रखना है, इसके बीच में, सही है। ये देखिए, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट मैंने इसको बीच में रखा, ठीक है। और हमारे पास क्या आ रहा है, 138, ठीक है। तो 138 आपको आपको क्या करनी है, ये अंदर वाली वैल्यूज़ देखनी है, ठीक है। इनर वैल्यूज़ देखनी है, आउटर वैल्यूज़ नहीं देखनी, ठीक है। अब ये मेन पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आपने क्या किया, कंपास से आपने सर्कल बना लिया, ठीक है। उसके बाद आपने पेंसिल से एक बीच, पेंसिल से सारा काम करना है, ये फिलहाल मैंने पेन से समझाने के लिए किया है आपको, ताकि ईजिली नज़र आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपने बीच में एक लाइन लगा ली स्केल से, सही है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे रखा और आपने ये इनर स्केल से देखना है, ठीक है, इनर स्केल से। तो 138 पे मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई हुई, ठीक है, ये बन गया सर्कल। अब दूसरा दूसरा एंगल कैसे मार्क हो, ठीक है। उसके बाद आपने यूँ करके बना लिया और डिग्री का, और इसके अंदर लिख लिया कि भाई 138। अब दूसरा एंगल कैसे बनेगा, ये सबसे मुश्किल पॉइंट है, ठीक है। इसको समझ लिया आपने तो मतलब सब समझ गया, ठीक है। अब ये जो आपने एंगल बनाया है ना, अब आपको क्या करना है, अब आपको पूरा यू स्केल को घुमाना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको अब ऐसे स्केल रखना है, ठीक है। मतलब ये जो आपने लाइन नीचे एंगल की आ रही थी, अब इस एंगल की लाइन से आपने रखना है, ठीक है। और दूसरा एंगल हमारा है 66, ठीक है। तो आपने दूसरा एंगल है, फिर देखिए, फिर आपको जो है ना क्या करना है, फिर अभी मेरा क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं दिखा सक रहा मैं आपको, क्योंकि एक हाथ में मेरा फ़ोन है, स्केल हिल रहा है थोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से। अब बाकी मैंने मेजर करके बनाए हुए हैं, सारे सही बन रहे हैं एंगल मेरे, ठीक है। इस तरीके से करना है। और फिर कि इंटर, ये जो इंटर अंदर वाली लाइन है, इसको देखते हुए आपने 66 पे जो है वो आपको बनाना है, ठीक है। सेंटर पॉइंट पे रखा और 66 पे आपने यहाँ पे मार्क कर लिया। चलिए, दूसरा एंगल, ये सॉरी 60 का एंगल था तो हमने 60 का बना लिया, ठीक है, 60 का एंगल बना लिया। अच्छा, तीसरा एंगल जो है वो 72 का है। अब हमें क्या करना है, अब हमने देखे पहले इस लाइन पे यूँ रख के बनाया था, अब ये इस लाइन पे रख के बनाएंगे, ठीक है। अब इस लाइन पे यूँ रखा आपने स्केल को, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट आ गया, और ठीक है, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट आ गया। और ये जो आपकी लाइन है, ये बिल्कुल इस एंगल के साथ सीधी सीधी होनी चाहिए, ये वाली लाइन, बस बस ये लाइन को सीधा रखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 72 का एंगल बन रहा है, ठीक है, ये बना लिया। फिर इसी तरीके से आप इसको यूँ घुमाएंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और इसको बना लेंगे। अच्छा, अब प्रूफ कैसे हो कि आपने सही बनाया है गलत बनाया, जब ये आप, क्योंकि आप जो है ना यहाँ तक बनाएंगे, ये जो लास्ट एंगल है ना, ये आप जो है वो बनाते नहीं है, क्योंकि लास्ट लाइन लग जाती है और लास्ट एंगल पर आपके पास बच जाता है, ठीक है। लास्ट एंगल हमारे पास था 36 डिग्री का। अच्छा, लास्ट एंगल जो है ना आपको प्रूफ कर देगा कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है, कितना डिफरेंस आ रहा है डिग्री का, ठीक है। जैसे ही आपने ये लास्ट एंगल बनाया ना, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्केल रखना है, ठीक है। यहाँ पे स्केल आपने रखा और आपने क्या किया, यहाँ पे स्केल रख के
ठीक है। यहाँ पे इसके रखिए, लास्ट एंगल को जो है वो आप मेजर करेंगे, ठीक है। अगर लास्ट एंगल आपका जो है वो, सॉरी, यहाँ पे आप रखेंगे इसको, सही, एक मिनट। लास्ट एंगल को कैसे करेंगे, लास्ट एंगल को आप जो है ना, जैसे हम बना रहे थे ना एंगल, इसी तरीके से बस आपको रखना है, ठीक है। इस ये जो लास्ट एंगल आपने बनाया, ये लाइन बनाई थी ना लास्ट में जो 54 की, ठीक है, उसको आपने वहीं पे रखा, ठीक है। अब चेक करें, अब आपका अगर 36 का ये एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, तो इट मीन कि अब क्योंकि मेरा स्केल थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, एक हाथ से मैं कर रहा हूँ, तो इसीलिए, ठीक है। वरना आपका 36 पे आ रहा है, या 36 से पॉइंट नीचे ऊपर 1-2 डिग्री हो रहा है तो कोई मसला नहीं, उसका इशू वो एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। फिर लास्ट एंगल जब आप मेजर करेंगे ना, तो अगर आपका लास्ट एंगल सही आ रहा है तो इसका मतलब कि सारे एंगल आपके सही बन गए, ठीक है। तो हमारा ये था आज का पाई डायग्राम, ठीक है। फिर मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ। आपने एक्सपेंडिचर लिखा, टोटल एक्सपेंडिचर्स लिखा, ये उसका फॉर्मूला है, आपने डिग्रीज बनाई। अगर डिग्री मोर देन 360 आ रही होगी तो हम उसको लास्ट वाला जो डिजिट होगा उसको हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और हमेशा आपको याद रहे, ये जो आपकी डिग्री आएगी ये आपकी 360 टोटल आएगी, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एंगल जो बनता है ये 360 का बनता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में भी देता है, वो करता है 3-4 डिग्रीज देता है और एक को गायब कर देता है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि टोटल 360 है। तो 360 में से अगर वो एक करता है कि भाई जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 एटम्स है, 5 में से एक वैल्यू गायब कर दे और 4 की वैल्यूज़ दे दे और कहे कि जो है वो पाई डायग्राम का क्या वैल्यू है, तो आपको क्या करना है, उन 4 वैल्यूज़ को प्लस करना है, और 360 में जो जो वैल्यूज़ आएंगी उसको 360 में से माइनस करेंगे, जो लास्ट एंगल आएगा वो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो क्वेश्चन में छोटी छोटी चीज़ें चेंजिंग करता रहेगा, हो सकता है वो क्वेश्चन में भी कर दे, एमसीक्यूज़ में भी, ठीक है। तो ये हमारा था, होप आपके समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ, तो ज़रूर उनके साथ भी शेयर करें, ताकि उनके लिए भी आसानी हो, उनके लिए भी चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलेंगे स्टेट्स का, और बाकी जो वो अकाउंटिंग वगैरह के भी यहाँ पे लेक्चर्स अपलोडेड है, कॉमर्स वालों के लिए, फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी, उनके लिए भी अभी लेक्चर्स अपलोड होगा। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि एग्ज़ाम से पहले पहले स्टेट्स का तो कंप्लीट करवा दूँ मैं आपको, और बाकी सब्जेक्ट के भी कोशिश यही है। नहीं तो नेक्स्ट ईयर तक में जो बाकी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि मेरी कोशिश है कि जो वो तकरीबन सारे सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट लेक्चर्स यहाँ पे अपलोडेड हो, कंप्लीट कोर्स अपलोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़ और दुआओं में याद।